बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मास्यूटिक्स 13th लेक्चर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम में आपने जो कल पढ़ी थी प्रिपरेशन क्या थी, उसमें सस्पेंशन थी। आज हमारा टॉपिक है इमल्जन। इमल्जन सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इमल्जन। इमल्जन क्या है? एन इमल्जन इज़ आ डिस्पर्जन। इमल्जन इज़ आ डिस्पर्जन in which dispersed phase is composed of small globules of the liquid distributed throughout a vehicle in which it is immiscible. Dispersed phase कौन सा है आपका? Discontinuous phase और dispersed phase, continuous phase और the dispersion medium. इमल्जन क्या है? इट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ द स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपका डिसकंटिन्यूअस फेज डिस्पर्स फेज वाटर है, ठीक है, इट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ द स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्जन मीडियम इन विच इट इज़ इमिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या होता है कि वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। उनकी जो शक्ल है मिक्सिंग होने के बाद, जैसे आप जो है ना लेमन वाटर को, ये जामेशरी वाटर है, वाटर दोनों का टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों को मिक्स करें तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑयल में वाटर या वाटर में ऑयल को मिक्स करें, उनकी क्या हो जाएगी? मिसिबिलिटी या आपस में मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। डिस्पर्जन इमल्जन्स आर द डिस्पर्जन इन विच लिक्विड ग्लोब्यूल्स dispersed phase of the liquid globules is distributed throughout a vehicle in the dispersion medium in which it is immiscible. immiscible क्या होगा? ऑयल होगा। immiscible ऑयल होगा। थर्डली, इसमें डिस्कंटिन्यूअस फेज डिस्पर्स्ड फेज के अलावा प्लस ये है। अब अगर हमने कोई दवा तैयार करनी है, सपोज़ करें कोई ऐसी मेडिसिन है जिसकी नेचर क्या है? ऑयली है। कोई ऐसी ड्रग है जिसकी नेचर ऑयली है, आपने उस ड्रग को लेना है, तो आप अगर वो उसकी ऑयली नेचर है तो आप उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि उसे हम किसी व्हीकल में हल करेंगे, किसी व्हीकल में। तो अगर हमने कोई ऐसी ड्रग है जो कि ऑयली नेचर है या उसका जो बेस है वो एक्वस इन नेचर है, ऑयली और एक्वस, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जो है इमल्जेंस तैयार होती हैं। एक्वस फेज़ होता है इसमें, एक ऑयली फेज़ होता है। तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपने ऑयली ड्रग को वाटर में कंपैटिबल भी करना है, और कंपैटिबल बनाने के लिए हमें जो तीसरी चीज़ की ज़रूरत होगी वो क्या होता है? आपका इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है कि अगर आपने, ये आपका वाटर है, इसमें आपने दूसरा फेज़ है ऑयल, ड्रग ऑयली नेचर है। अब ये इसके साथ जो है ना, अगर ये मिक्स नहीं होती ठीक से, ये यहाँ पे क्या होगा? मिक्स अगर आपने इसको शेक कर भी दिया, यहाँ पे ये ऑयल, ऊपर ऑयल आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा? वाटर रहेगा। फिर हमने इसको शेक करना है, एजिटेट करेंगे। आफ्टर एजिटेशन इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल और जो ये ऑयल के मॉलिक्यूल हैं और ये सारा इसके अंदर वाटर है, इसके और इसके दरमियान जो सरफेस टेंशन है, जो इंटरफेशियल टेंशन है, उसे वो क्या कर देगा? कम कर देगा। उसे कम करने के बाद जो है ना हमें उसकी प्रॉपर मिक्सिंग मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल जो है ना वो किस तरह से है? आपके जो बहुत सारे इंजेक्टेबल हैं जो आईएम लगते हैं, ये जो वैक्सीनेशंस हैं, वो किस मेथड से तैयार होती हैं? इमल्जन ही होती हैं। वो इमल्जन ऑफ पेरेंट्रल प्रिपरेशन, समझ आइए? तो इमल्जेंस क्या है? इमल्जन इज़ द डिस्पर्जन ऑफ द discontinuous phase or the dispersed phase of the water globules distributed throughout a vehicle
इन विच इट इज़ इमिसिबल। इसमें वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो क्या है? इमिसिबल। उन्हें मिसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना होगा। टाइप्स ऑफ इमल्जन वैसे जो है ना 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे लेवल पे सिर्फ 2 ही टाइप्स की इमल्जन जो है ना समझना ज़रूरी है। नंबर 1 ऑयल इन वाटर इमल्जन और वाटर इन ऑयल इमल्जन। अच्छा, द पार्टिकल साइज ऑफ द ग्लोब्यूल्स रेंज फ्रॉम 0.25 टू 25 माइक्रोमीटर। जो वाटर ग्लोब्यूल्स हैं 0.25 टू 25 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ द ग्लोब्यूल्स। इमल्सिफाइंग एजेंट या मैकेनिकल एनर्जी, 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी कि हम दोनों फेजेस को क्या कर दें? मिक्स कर दें। ये डिसकंटिन्यूअस फेज है, ये कंटिन्यूअस फेज है। इमल्सिफाइंग एजेंट या आप उसे इतना मैकेनिकली एजिटेट करते हैं कि वो आपस में मिक्स हो जाए। मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या है? आपने उसे अच्छे से स्टेयरिंग की, अच्छे से उसकी मिक्सिंग की, अच्छे से उसको एजिटेट किया, तो वो दोनों जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो क्या बन जाएंगे? मिसिबल और कंपैटिबल और इजी टू टेक होगा। इसकी एग्जांपल बहुत सारी आपने मार्केट में क्रीम्स देखी हैं, इंट्रावीनस प्रिपरेशंस हैं। कोल्ड क्रीम इज़ द एग्जांपल ऑफ इमल्जन। कोल्ड क्रीम भी इमल्जन से तैयार होती है। उसमें जो आपकी मॉइस्चर है, मॉइस्चर अप्लाई करने के लिए उसमें जो दूसरे एजेंट मिक्स किए जाते हैं, तो वो एग्जांपल है आपकी इमल्जन। इसी तरह से कुछ वैनिशिंग क्रीम है जो गर्मियों में अप्लाई करते हैं, ये जो पॉन्ड्स वगैरह हो गई हैं, जैसे ये फेयर लवली वैनिशिंग क्रीम्स हैं, जो ये वाली भी एग्जांपल है किसकी? इमल्जन की। इसमें फ़र्क क्या आता है कि आपका बेस जो है ना, सम टाइम आपका बेस जो है वो क्या है? एक्वस मीडियम है, और दूसरी तरफ जो है ना आपका बेस कौन सा है? ऑयली मीडियम है। कोल्ड क्रीम में आपका बेस क्या है? ऑयली मीडियम है, और जो आपकी वैनिशिंग क्रीम है उसमें बेस क्या है? एक्वस मीडियम है। तो आपके जो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर इमल्जन एंड वाटर इन ऑयल इमल्जन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ऑयल इन वाटर इमल्जन में सबसे पहले ऑयल इन वाटर इमल्जन। अच्छा, ऑयल इन वाटर इमल्जन में वाटर इज़ द डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज़ द डिस्पर्स्ड फेज। नाम से जाहिर है कि ऑयल और ये जो है ना एक्सटर्नल फेज कौन सा है? आपका वाटर है एक्सटर्नल फेज, और इंटरनल फेज कौन सा हो गया? ऑयल हो गया। तो ऑयल इन वाटर इमल्जन में आपने सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है कि वाटर इज़ द डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज़ द डिस्पर्स्ड फेज। लिख लिया आप लोग ये लाइन। अब चूँकि इसमें जो ये है आपका 2 फेजेस में आ जाते हैं ना, ऑयल इन वाटर इमल्जन में ये आपका कौन सा हो गया? इंटरनल फेज, और ये कौन सा हो गया? एक्सटर्नल फेज। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्जन में water is the external phase or the dispersion medium and oil is the internal phase or the dispersed phase, discontinuous phase. नॉन ग्रीजी एंड इजीली रिमूव फ्रॉम द स्किन। जब इसमें वाटर जो है ना आपका एक्सटर्नल फेज है और इंटरनल फेज ऑयल है, तो ये क्या होंगी? नॉन ग्रीजी होंगी एंड इजीली रिमूव्ड हो जाएंगी।
नॉन ग्रीजी की स्पेलिंग लिख लेंगे। नॉन ग्रीजी का मतलब क्या है, वो स्टिकी नहीं होंगी। जैसे वो जो है ना, अगर ऑयल होता है अप्लाई करते हैं वो चिप चिप, अगर वो जो है ना, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फेज वाटर है, बेस जो है ना इसमें वाटर हो गया एक्सटर्नल फेज, इसलिए जो है ना ये नॉन ग्रीजी होंगी और इजीली रिमूव फ्रॉम द स्किन। यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट। यूज एक्सटर्नली, ये भी नोट करें, यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल इज द, क्या एग्जाम्पल होगी? जब मैंने वाटर कहा था एक्वस बेस होगा तो वैनिशिंग क्रीम। एग्जाम्पल इज द वैनिशिंग क्रीम। ये जो प्रिपरेशन है, चूँकि वाटर इसमें एक्सटर्नल फेज है और इंटरनल फेज जो है ना इसमें आपका ऑयल है, तो ये इंटरनली अगर कोई प्रिपरेशन है इंटरनली यूज़ करनी है, ओरली यूज़ करनी है, तो उसमें भी प्रेफरेबल होती है, क्योंकि जो बिटर टेस्ट है ऑफ द ऑयल, जो भी ड्रग है वो आप मास्क कर देते हैं, किससे? एक्सटर्नल फेज जो वाटर है उससे वो मास्क हो जाता है। तो ये इंटरनली यूज़ के लिए भी प्रेफरेबल होगा जो ऑयल इन वाटर इमल्जन होगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं इसके, नोट कर लिए आप लोगों ने। अब आ जाए ऑयल इन वाटर इमल्जन, वाटर इन ऑयल इमल्जन। वाटर इन ऑयल इमल्जन में वाटर आपका क्या है? इंटरनल फेज है और ऑयल जो है ना आपका एक्सटर्नल फेज है। ऑयल इज द dispersion medium and water is the dispersed phase. ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम है ये, और ये आपका डिस्पर्स फेज है। ग्रीजी एंड नॉट वाटर वॉशेबल, ये ग्रीजी होती हैं और इजीली रिमूव नहीं होती हैं। नॉट वाटर वॉशेबल, खाली पानी से इनको वॉश नहीं किया जा सकता, डिटर्जेंट की ज़रूरत होगी इन्हें वॉश करने के लिए। यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट एवोपरेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। चूँकि ऑयल इसमें एक्सटर्नल फेज है एंड वाटर इंटरनल फेज है, तो ये आपकी स्किन पे ज़्यादा देर तक सस्टेन भी करेगी और इसमें से वाटर इजीली एवोपरेट नहीं हो सकता। इट विल कीप द स्किन मॉइस्ट। एग्जाम्पल इज द मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड द कोल्ड क्रीम। क्योंकि ऑयल जो है ना इसमें एक्सटर्नल फेज है, तो इसमें जो ऑयल एक्सटर्नल फेज है तो वाटर जो है ना वो इजीली इसमें से ये एवोपरेट, ऑयल जो है ना वो इजीली एवोपरेट नहीं करेगा, ज़्यादा देर तक सस्टेन रहेगा और आपको एक्सटर्नली यूज़ होगा। एग्जाम्पल इज द कोल्ड क्रीम। एंड क्योंकि इसमें जो है ना ऊपर ऑयल इन वाटर, मैंने आपसे जिक्र किया था कि इंटरनली जो प्रिपरेशंस हैं, ओरली जो हम वो तैयारी की जाती है, अगर इमल्जेंस हैं ओरली लेनी है तो उसमें बिटर टेस्ट जो है ना वो वाटर, चूँकि एक्सटर्नल फेज है, ऑयली इन नेचर है, तो इसका बिटर टेस्ट है वो मास्क कर देगा वाटर, लेकिन इसमें मास्क नहीं होता, इसलिए ये जो है ना ज़्यादातर एक्सटर्नली ही प्रेफर की जाती हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? मल्टीपल इमल्जेंस भी होती हैं, जैसे वाटर इन ऑयल,
बैटरी नहीं थी इसकी, पता नहीं कब से ऑफ है। अच्छा, डोजेज फॉर्म की अगर बात करें उसमें आपके लिक्विड इमल्जेंस जो है ना वो लिक्विड भी होते हैं और इमल्जेंस सेमी सॉलिड भी होते हैं। जो लिक्विड इमल्जेंस हैं वो ऑलरेडी भी लिए जाते हैं, वो पेरेंट्रल भी हैं, उसमें टॉपिकल भी हैं। टॉपिकल में एग्जांपल कौन सी है? लोशंस एंड लिनीमेंट्स, लोशन और लिनीमेंट्स हैं। सेमी सॉलिड में आपके पास ऑयल क्रीम एंड द एक्वस क्रीम। ऑयल क्रीम में वाटर इन ऑयल कोल्ड क्रीम इमल्जेंस होती हैं और एक्वस में आपके ऑयल वाटर एंड वैनिशिंग क्रीम एग्जांपल है। अब आ जाए इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। ऑयल है, उसमें अगर एक्सटर्नल फेज़ जो है ना वो ऑयल है तो उसमें आपको ज़्यादा ये सामना करना पड़ेगा कि ऑयल जब ज़्यादा मिकदार में है, ऑयल एक्सटर्नल फेज़ है और वाटर आपका इंटरनल फेज़ है, तो उसमें आपके पास जो है ना इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द टू सॉल्वेंट्स नज़र आएगी। ठीक है, उसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल, आप सिर्फ इसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो वो आपके लेवल बहुत ज़्यादा होगा। इसमें वो सरफेक्टेंट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। होता ये है कि सपोज़ करें, अब ये कैसे काम करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट? जो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो इमल्सिफाइंग एजेंट है मोनोमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन, मल्टी मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन एंड सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन। सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन, अगर हम सरफेक्टेंट को यूज़ करते हैं, सपोज़ करें ये एक इमल्जन है, ऑयल वाटर ऑयल ना, या ऑयल इन वाटर, कोई भी इमल्जन है। ये आपके वाटर ग्लोब्यूल्स हैं, ये आपका वाटर है, ये ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं। मोनोमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो आपके ये जो ऑयल फेज़ हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे ना एक लेयर बना देता है। मोनोमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन कहते हैं उसको। ये जो है आपके सरफेक्टेंट्स क्या करते हैं, मोनोमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन। तो फिर क्या होता है, इसकी और इसकी जो है ना इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाती है। अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की मल्टी मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन, तो वो मल्टीपल लेयर बना देते हैं इनके ग्लोब्यूल्स के गिर्द भी और इनके इस तरह से। और अगर आप पार्टिकल की बात करें तो जो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कहते हैं, एक एक पार्टिकल जो है ना वो जाके आपके जो ग्लोब्यूल्स हैं ऑयल के उससे अटैच हो जाता है और इस तरह इंटरफेशियल टेंशन है उसे कम करता है। तो ये आप सिंपल एग्जांपल, सरफेक्टेंट यूज़ होता है एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं एंड फाइनल डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स। फंक्शंस क्या हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के? कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन ऑफ द ग्लोब्यूल एंड द इमिसिबल एजेंट ऑयल, उसके दरमियान इंटरफेशियल टेंशन जो है उसे कम करता हो। कीप द डिस्पर्स लिक्विड ग्लोब्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम। जो लिक्विड ग्लोब्यूल्स हैं, डिस्पर्जन मीडियम जो कि ऑयल है, उसमें वो थ्रू आउट उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जमा ना हो जाए एक जगह आके। जैसे मैंने कल आपको किसने बताया था, सस्पेंशन ने बताया था कि उसमें आपके इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, अनडिज़ोल्व सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहें, वो आपस में जो है ना केक फॉर्मेशन ना कर दें, आपस में जो है ना फ्लोक्यूलेट ना हो जाए वो। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। सरफेक्टेंट्स जो हैं एनायोनिक भी होते हैं, कैटायोनिक भी होते हैं। सम आर टॉक्सिक एंड सम आर नॉन टॉक्सिक। तो इनको जो नॉन टॉक्सिक है कंपैटिबल विद द अदर इंग्रेडिएंट। जो भी हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो अदर मेडिकामेंट्स यूज़ करेंगे उसको फुलफ़िल करने के लिए, प्रिपरेशन को डोजेज फॉर्म तैयार करेंगे, तो वो उनको क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए सरफेक्टेंट को विद अदर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट। मेंटेन रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। इमल्सिफाइंग
कुछ जो है ना आपके वो होते हैं बहुत ज़्यादा आपके जो इमल्सिफाइंग इमल्जन है उसे वो गाढ़ा भी कर देंगे, या बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना वो थिकनिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होंगे, थिक कर देंगे। तो उन्हें जो है ना एक प्रॉपर जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाए एप्लीकेशन ऑफ इमल्जन। इमल्जिंग एप्लीकेशन, जैसे कि डोजेज फार्म से मैंने कभी अगर कोई ड्रग जो है ना वो बिटर इन टेस्ट है, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्जन, वाटर इज़ द एक्सटर्नल फेज, उसमें जो ड्रग का बिटर टेस्ट है वो ऐसे नहीं ली जा सकती, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है ना वो बिटर है, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इमल्जन तैयार करें। उसमें इस्तेमाल होता है आपकी जो एप्लीकेशन है एक्सटर्नल यूज़, एक्वस क्रीम और आपकी ऑयली क्रीम्स जो है ना उसमें इस्तेमाल है। वैक्सीनेशंस हैं, आपकी वैक्सीनेशन की तैयारी जो होती है उसमें भी इमल्जन तैयार की जाती है। इसी तरह आपके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो आपकी इमल्जन वो भी जो है ना इमल्जन होती हैं, एक्वस वो पेरेंटल इमल्जन कहलाती हैं। इस तरह से बहुत सारे आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन दी जाती हैं, वो भी आपकी इमल्जन की एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक।